जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपके कोई भी प्रार्थना के विषय हों तो आप वह हमसे बांट सकते हैं। स्क्रीन के पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर आप वहां पर अपने प्रार्थना के जो भी विषय हैं बांट सकते हैं। यूट्यूब में भी आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना के विषय बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परिवार, जब इस शब्द को बोलते हैं तो हमें एक सुखी परिवार के विषय में ध्यान आता है, किंतु क्या आपको मालूम है कि परिवार की कल्पना और स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की थी। ये किसी मनुष्य की योजना के तहत नहीं हुआ, किंतु परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, कि जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, छठवें दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया, अर्थात आदम को मनाया। और जब उन्होंने आदम को उस अदन की वाटिका में रखा, उनको एहसास हुआ कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए आए हम उसके लिए एक योग्य साथी या सहायक बनाएं। इसी तरह परमेश्वर ने इस विवाह की जो स्थापना और परिवार की स्थापना की, परमेश्वर ने एक महान योजना के तहत इसको स्थापित किया था। किंतु जैसे शैतान ने परमेश्वर और मनुष्य के उस रिश्ते को भंग किया, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसी तरह आज शैतान पूरी कोशिश में लगा हुआ है यह परिवार रूपी इकाई में को तोड़ने के लिए और उसमें भंग लाने के लिए। लेकिन ज़रूरी यह है कि जब वो शैतान इस तरह के कार्यों को कर रहा है, जब शैतान परिवारों पर वार कर रहा है, हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो उसकी संतान हैं, परमेश्वर की मदद से, उनकी सहायता से उस वार पर विजय लें और परिवार को सुरक्षित रखें। वास्तव में परमेश्वर ने एक मास्टर प्लान बनाया था, एक महायोजना परिवार के लिए। उदाहरण के तौर पे, जब हम कभी घर बनाने का सोचते हैं, जब घर बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कि कहीं हमें भूमि खरीदनी पड़ती है। और एक बार जब हम ज़मीन खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं कि ज़मीन खरीदते ही अगले दिन हम मकान खड़ा कर देते हैं या मकान का निर्माण शुरू कर देते हैं। जैसा मन चाहे, जहाँ चाहे किचन बना दिया, जहाँ चाहे ड्राइंग रूम बना दिया, मन किया तो पार्किंग के लिए जगह छोड़ी, या नहीं मन किया तो बिल्कुल जगह ना छोड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब एक बार हम ज़मीन खरीद लेते हैं तो अगला जो कार्य होता है वो होता है एक अच्छे आर्किटेक्ट को संपर्क करें, उनको बुलाएं और उनसे घर का एक नक्शा बनवाएं या एक प्लान बनवाएं। वैसे ही उस नक्शे के बनने के बाद, उस नक्शे को ऐसे ही हम उस पर कार्य नहीं शुरू करते या निर्माण कार्य घर का शुरू नहीं करते, लेकिन वो नक्शा हमें नगर निगम में ले जाकर, जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार उसे पास करवा कर उनके अनुमति के बाद ही हम उस मकान को बनवा सकते हैं। ऐसा ही होता है जब अपार्टमेंट्स भी बनते हैं। यदि आप किसी अपार्टमेंट में घर बुक करने जाते हैं तो आपको वो जो भी वहाँ का अपार्टमेंट के जो भी बिल्डर्स हैं, निर्माण करता है, वो आपको एक प्लान दिखाते हैं। पूरे सोसाइटी का एक प्लान होता है उनके पास। हर एक जो मकान है, हर एक अपार्टमेंट है, उसका भी एक प्लान वो ज़रूर दिखाते हैं। मेरे प्रियो, इसी तरह परमेश्वर ने जब परिवार रूपी इस इकाई की सृष्टि की थी, आदम के लिए एक साथी हवा के रूप में बनाए और उनको आशीष दिया कि फलो फूलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ, तब परमेश्वर ने एक महान योजना के तहत इस इकाई अर्थात परिवार की जो स्थापना की थी। किंतु
जैसे मैंने कहा कि हम अपनी मर्जी से निर्माण नहीं कर सकते। यदि आपके मन में आए कि अरे प्लान को छोड़ो कोने में, नक्शे को हटा दो, वो तो सिर्फ पास करवाने के लिए हमने बनाया, अब हमें जो मन करे हम उस हिसाब से घर बनाएंगे। हमें जगह कम लग रही है तो अपने कंपाउंड वॉल से सटा कर बनाएंगे, जबकि सरकार का नियम होता है घर के चारों ओर कुछ ज़मीन खाली छोड़नी चाहिए। यदि हम ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन न करें, हमें लगे कि घर के सामने जो जगह छूटी हुई है क्यों ना हम उतनी और जगह घेर लें, सड़क तक की जगह घेर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने वाला है। यदि हम ऐसे कार्य करें तो जब सरकार के जो भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जब उन्हें पता चलता है तो वो आकर उसे तोड़वा देते हैं। यदि हम उस नक्शे के बाहर कुछ भी, उस नक्शे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसके अलावा कुछ भी करते हैं तो वह नियम का उल्लंघन करना होता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर ने जो मास्टर प्लान, जो योजना बनाई थी परिवार के विषय में, जब हम उसको तोड़ते हैं या उसके विपरीत कुछ कार्य को करते हैं, वास्तव में हम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, उनकी योजना के विरुद्ध जा रहे हैं। और आज शैतान ने इसी चाल को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वह नहीं चाहता कि व्यक्ति या परिवार के लोग परमेश्वर की उस योजना को ढंग से समझ सकें, और उस तरह वह हमें वो योजना को समझने नहीं देता। और उसने बहुत से छोटे छोटे झूठ समाज में, परिवार में, यहाँ तक कि कलीसिया में भी बो दिए हैं और लोग उन गलत राहों में चले जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके सामने जो वचन लेके आई हूँ, इसको हम एक सीरीज़ के रूप में करेंगे। आज पहली भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर की आखिरकार योजना क्या थी, क्या था परमेश्वर के मन में जब उन्होंने एक परिवार की स्थापना की या आदम और हवा को एक साथ लाए। यदि हमें इस विषय में सीखना है तो हमें बाइबल की ओर मुड़ना पड़ेगा, और ख़ास करके हम उत्पत्ति के पुस्तक में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आखिरकार ये योजना में क्या क्या बातें थीं? सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने के अनुसार विवाह में होना चाहिए वह है, परमेश्वर ने विवाह की स्थापना इसलिए की थी कि आदम को एक सही साथी मिल सके। यदि हम बाइबल में उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 18वें पद को पढ़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वहाँ लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की थी, उसके अंदर एक संगति के लिए एक खालीपन था। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य और परमेश्वर आपस में संगति कर सके। किंतु व्यक्ति या नर या मनुष्य, पुरुष के अंदर भी एक खालीपन है, एक संगति की आवश्यकता है, एक साथी की आवश्यकता है। और जब परमेश्वर ने सारे जानवरों को देखा तो उसने देखा उनके तो जोड़े थे, उनमें तो नर और नारी थे, किंतु आदम अकेला था और उसके योग्य कोई न मिला। तब उन्होंने कहा, आओ हम उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाएंगे जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने की योजना थी कि विवाह के द्वारा मनुष्य को उसका सही साथी मिले, पुरुष को उसका सही साथी अर्थात एक स्त्री मिल सके। आखिरकार दूसरी क्या बात है, क्या था परमेश्वर के मन में जब उन्होंने मनुष्य की रचना की और विवाह की स्थापना की? दूसरी बात थी एक पुरुष और एक स्त्री का मेल। परमेश्वर के अनुसार विवाह में एक पुरुष और एक स्त्री का मेल होना चाहिए। शैतान ने इन बातों को भी बहुत ही छोटे ढंग से, बहुत ही अनजाने, हम समझ नहीं पाते उन बातों को, उस तरह से इसको बदलने की कोशिश की है। लेकिन हम वचन में देखेंगे, उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसके 24वें पद में परमेश्वर वहाँ कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर
अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बनेंगे। यहाँ पर कह रहा है पुरुष अपनी पत्नी से, मतलब पति और पत्नी, नर और नारी। यही चीज उत्पत्ति के पहले अध्याय 27 से 28वें पद में हम देखते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो ये थी परमेश्वर की योजना। क्या? कि एक नर और नारी, पुरुष और स्त्री, वो एक साथ आएं और परिवार का आरंभ करें और वो भर जाएं, फले फूलें, इस पृथ्वी को अपने वश में कर लें। क्या आपको लगता है आज शैतान ने इस बात में कोई दूसरी झूठ को घोला है? जी बिल्कुल। संसार में कई लोग कहते हैं, क्यों, क्या एक ही स्त्री से शादी कर सकते हैं? क्यों ना हम एक से ज़्यादा स्त्रियों पत्नियां रखें? लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी, जिसको कहते हैं कि ओरिजिनल मास्टर प्लान, उसमें एक पति और एक पत्नी ही थे। वो तो मनुष्य ने अपनी अलग अलग बातें बनाई हैं। यहाँ पर आदम के लिए परमेश्वर ने एक हवा को ही बनाया। और कैसे बनाया? उसको उस नींद में डाल दिया और उसी की पसली में से, पसली की एक हड्डी को लेकर उसने उसे रूप दिया और आदम के लिए एक सहायक, ऐसा सहायक जो उससे मेल खाए, ऐसा एक सहायक बनाया। इसके अलावा यहाँ कहा गया है एक पुरुष और एक स्त्री का क्या है? ये मेल है, एक यूनियन, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे 2:24 में हमने पढ़ा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, वो एक साथ रहेंगे और वे एक तन हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। यह मेल, हाँ, एक शारीरिक मेल तो है, किंतु सिर्फ शारीरिक मेल नहीं, यह एक आत्मिक मेल और एक भावनात्मक मेल भी है। यहाँ पर पति और पत्नी शारीरिक रीति से जुड़ते हैं, किंतु अपनी भावनाओं में, अपनी सोच में, उसमें भी जुड़ते हैं। और साथ ही साथ जब हम प्रभु को जानने वाले होते हैं, ज़रूरी है कि हम आत्मिक रीति से भी जुड़ सकें। तो जैसा मैंने कहा, यह एक पुरुष और स्त्री के बीच में मेल है, और ये मेल न केवल एक शारीरिक मेल है, जैसा हमने पहले पढ़ा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा और पत्नी भी अपने माता पिता को छोड़कर आती है। वे दोनों एक साथ रहते हैं शारीरिक रीति से, तो वो एक मेल है ही, किंतु इसमें एक भावनात्मक और एक मानसिक मेल भी होना चाहिए। अर्थात उन्हें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं आजकल बहुत जगह परिवारों में प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं, परेशानियां इसलिए होती हैं कि लोग आपस में समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे के जो उनकी इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो वो बोलना चाहते हैं, आपस में वो बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन न केवल कहता है कि एक शारीरिक मेल है, लेकिन ये एक मानसिक मेल है। वचन में ये लिखा हुआ है, दो एक साथ कैसे चल सकते जब तक वो दोनों किसी बात पर एक साथ अग्री ना करें, उस बात को एक साथ माने ना। तो उसी तरह यह एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर भावनात्मक और मानसिक मेल भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम प्रभु में होते हैं, हम विश्वासियों के लिए एक और बात बहुत ज़रूरी है। ये न केवल एक शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक, किंतु ये एक आत्मिक मेल भी होती है। वचन में अगर हम ढूंढें कि क्या बातें हैं, क्या नियम हैं एक विश्वासी के लिए, विवाह के लिए, क्या उधर ये लिखा है कि आप अपने ही जाति के लोगों को से विवाह करेंगे, या फिर आपके जैसे ही रंग रूप, आपके देश या आपकी भाषा बोलने वाले? नहीं, वचन में ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी। लेकिन वचन में एक बात ज़रूर लिखी है,
पहला कुरिन्थियों 7 के 39वें पद में यदि हम पढ़ें तो वहाँ पौलुस वो लिख रहा है विधवाओं के पुनर्विवाह के विषय में, किंतु वो वहाँ पर एक ही बात कहता है कि वो विवाह तो कर सकती है, लेकिन उससे जो प्रभु में विश्वास करे, यदि वो प्रभु में हो, और ये न केवल उसके लिए, विधवाओं के लिए, लेकिन हर विवाह के लिए है। पौलुस ये भी कहता है रोशनी का अंधकार से क्या मेल, विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल। इसलिए ज़रूरी है जब हम विश्वासी एक जीवन साथी को ढूंढने निकलते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो व्यक्ति भी प्रभु को जानता हो, क्योंकि जब तक आत्मिक रीति से दोनों एक नहीं हो सके तो वो कैसे एक पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। क्या आप अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं? क्या तो ये वैसे ही ढूंढें। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को ढूंढें। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं या दूसरों तक परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहते हैं तो ऐसे एक व्यक्ति से विवाह करें जो भी उसी समर्पण के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के लिए कार्य करने को तैयार हो जाए। तभी वह पारिवारिक जीवन सफल हो सकता है। तीसरी बात, जब परमेश्वर ने विवाह की कल्पना की थी तो जो योजना थी वो थी कि यह एक आजीवन के लिए रिश्ता होने वाला था। आजीवन वाला रिश्ता, ऐसा नहीं कि कुछ साल रहे, हम में बन नहीं रही, हम में पट नहीं रही, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं चल रहा तो चलो ठीक है, छोड़ा, तलाक दिया, आगे बढ़ो। आज समाज में शैतान ने, जैसे हमने पहले देखा कि एक स्त्री और पुरुष के बीच का मेल है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, चाहे मैं दो पुरुष आपस में विवाह करें या दो स्त्री आपस में विवाह करें, ये मेरा निर्णय है। और आज इस बात को बहुत सपोर्ट भी करता है। हम अलग अलग कार्यक्रम देखते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ये सबकी स्व इच्छा की बात है, उन्हें वो ऐसे ही बने हैं, उनका झुकाव, किसी पुरुष का झुकाव अगर किसी और पुरुष की ओर है तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है और उनको पूरा अधिकार है उस बात को, उस जीवन साथी को चुनने का। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही साफ साफ कहता है, ये नर और नारी करके बनाया और उसने नर और नारी को एक साथ जोड़ा। ऐसे ही जब हम देखते हैं ये आजीवन का एक रिश्ता है। आज संसार भर में अगर आप देखते हैं तो लोग कहते हैं यदि आपको आपके पारिवारिक जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है, यदि आप खुश नहीं हैं, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन साथी के साथ आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते को बढ़ाए चलने के लिए। ऐसा रिश्ता जो आपको आनंद नहीं देता, जो आपको संतुष्टि नहीं देता, उसमें बने रहने में कोई मतलब नहीं है। आज मनुष्य स्वयं पर केंद्रित है, मुझे क्या मिल सकता है इस रिश्ते में। कोई ये नहीं सोचता कि मैं क्या दे सकता हूँ इस रिश्ते में। सब चाहते हैं कि वो पाएं, वो प्रेम को पाएं, वो समझ को पाएं, लोग उन्हें आशीषित करें, प्रेम करें, उनकी हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हों, किंतु किसी और को समझने की इच्छा नहीं है। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। यह एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन के अंत तक निभाया जाना ज़रूरी है। हमारे कलीसियाओं में जब विवाह होता है तो हम जब वो प्रण लेते हैं तो कहते हैं जब तक मृत्यु हमें अलग न कर सके हम साथ बने रहेंगे। वो जो वचन आपने बोले थे वो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को गवाह रखते हुए, और हर एक व्यक्ति जो उस विवाह में सम्मिलित होते हैं और जो पासबान उस विवाह को कराते हैं, उन सब को गवाह रखते हुए आपने वो वचन बोले थे। और परमेश्वर उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। हो सकता है आप उन वचनों को भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यह हम देख सकते हैं मत्ती उसके 19वें अध्याय में। यहाँ यीशु मसीह के पास कुछ सदूकी आए और वो उनसे पूछते हैं तलाक के विषय में। तो यीशु उन्हें वचन में से बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। यहाँ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य
अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। यहाँ यीशु बहुत ही स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि पति और पत्नी को जोड़ने वाला कोई मानुषिक व्यक्ति नहीं है। वो अपने मन से नहीं जुड़े, अपने स्व इच्छा से नहीं जुड़े या किसी पासबान या ने नहीं उन्हें जोड़ा, लेकिन जब वो जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई अलग ना करे। लेकिन यहाँ पर ये लोग इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते और वो आगे प्रभु से और पूछते हैं। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों ये ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दें? तो यीशु ने उत्तर देते हैं, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। सरल शब्दों में, मास्टर प्लान में तलाक नाम की चीज नहीं थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो जीवन के अंत तक निभाना है और वही परमेश्वर की योजना। किंतु मनुष्य अपनी कठोरता के कारण, अपनी लालसाओं के कारण, अपने पाप की ओर झुकाव के कारण, शैतान के उस प्रभाव के कारण उस हद तक पहुंच गया कि आज हम अपने समाज में देखते हैं, कुछ महीनों में ही, चंद महीनों में ही, चंद सालों में ही, कई बार बहुत सालों के बाद भी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तलाक दे देते हैं। आजकल तो यहाँ तक कि ये भी चल रहा है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सेपरेट हुए हैं। हम दोनों ने बहुत ही शांतिपूर्ण बात की और हम दोनों खुश हैं, हमें एक दूसरे से कोई बैर नहीं। लेकिन शायद आपको बैर नहीं हो, शायद आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन परमेश्वर उस बात से दुखी होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध है। तो जैसे मैंने कहा, तीसरी बात थी कि ये आजीवन का एक साथ है या एक रिश्ता है। चौथी बात जो परमेश्वर की योजना थी विवाह के विषय में, वो है विवाह आदर की बात समझी जाए और पवित्र रखी जाए। यदि हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय और 4 पद में पौलुस लिख रहा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री लिखते वक्त लेखक कह रहा है कि विवाह को बहुत ही आदर की बात मानी जाए। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहते हैं, तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। ये रिश्ता, विवाह का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। इसमें व्यभिचार के लिए कोई जगह नहीं, इसमें स्व इच्छा और स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं, इसमें मनुष्य की लालसाओं को और कल्पनाओं को पूरा करने की कोई जगह नहीं। ये वह पवित्र रिश्ता है जो परमेश्वर ने बनाया कि मनुष्य संगति करे, उसको एक साथ मिले। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरी है कि हम इस पवित्रताई को, इस रिश्ते के पवित्रताई को बनाए रखें। हमारे भारतीय समाज में भी विवाह को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य उसकी पवित्रताई को खो दे रहा है। आज बहुत से लोग विवाह करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम अगर किसी के साथ रहना चाहें तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। विवाह एक लेटर ही तो है, एक सर्टिफिकेट ही तो है। और बहुत से लोग उस बंधन में नहीं पड़ना चाहते। वो जब तक मन करे अय्याशी करना चाहते हैं, जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, और उसके बाद जब मन भर जाए तो अलग होकर अपने अपने रास्ते जाना चाहते हैं। इसीलिए विवाह नाम का एक बंधन वो नहीं चाहते। बहुत से लोग बोलते हैं इस रिश्ते को नाम देने की क्या ज़रूरत है, जो रिश्ता है वो तो है ही, उसे नाम दो या ना दो। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक पुरुष और एक स्त्री का मेल है विवाह, वो पवित्र रखा जाए, बिछौना पवित्र रखा जाए। हमें व्यभिचार और हर पाप से दूर रहना है। यदि वचन में तलाक के लिए कोई एक कारण मानी गई है तो वो है व्यभिचार।
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ अविश्वास योग्य रहे तो उन्हें तलाक लेने की अनुमति दी गई है। यही केवल एक कारण है जिससे तलाक दिया जा सकता है वचन अनुसार। और आखिरकार 5वां जो पॉइंट मैं आज आपके साथ बांटना चाहूँगी, जो परमेश्वर के ओरिजिनल मास्टर प्लान के अनुसार परमेश्वर क्या चाहते थे। विवाह एक पति और पत्नी के आपस में प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम है और प्रजनन का माध्यम है। अगर हम उत्पत्ति में पढ़े, जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, उसके बाद हवा को बनाया और परमेश्वर हवा को लेकर आदम के सामने आता है तो आदम बहुत ही आनंदित हो जाता है। और मैं इन पदों को पढ़ना चाहूँगी। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 23वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। मेरे प्रियो, जब पिता परमेश्वर हवा को बनाकर उसको आदम के सामने लाते हैं तो आदम खुशी के मारे वो वहाँ पर एक गीत गाने लगते हैं। वो एक कविता लिख देता है हवा के लिए और वो कहता है, ये मेरे हड्डियों की हड्डी और मांस में का मांस है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत गहरा है, जिसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो आज के वैसे रिश्ते नहीं जो कुछ समय के लिए बने और टूट जाएं, लेकिन वो ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही गहरा है। और यह विवाह एक ऐसा माध्यम है जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और इस संसार में भर जाओ। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो इसहाक भी जब रिबका आई तो वो जो अपनी माँ की मृत्यु के कारण शोक में था, रिबका को पाते ही वो शोक उसके जीवन से हट गया। मेरे प्रियो, विवाह परमेश्वर की वो संगति जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है, उसी तरह की संगति को दिखाता है। ज़रूरी है कि हम उस महायोजना को समझें और वापस वचन के अनुसार अपने पारिवारिक जीवन को बढ़ाएं। आशा करते हैं आज का वचन आपको आशीषित किया। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की।